कैसे हो माय डियर स्टूडेंट। स्काई मिशन बोर्ड में आपका स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 4 मैं लेकर आया हूँ, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। आप लोग क्रैश कोर्स आप लोग का बढ़िया चल रहा होगा और अच्छा ही चलेगा। अब जो है कंटिन्यूअस आप लोग के लिए वीडियो अपलोड होते रहेगा कंटिन्यूअस। और चलिए हम लोग पार्ट यानी लेक्चर नंबर 4 पर चलते हैं। और चलिए देहाती अंदाज में, क्योंकि पता है देहाती बाबू की तरफ से। चलिए सबसे पहले हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आज के मोटिवेशनल शायरी आप लोग के लिए ये है। माना कि आपकी किस्मत आपको मौका देगी, माना कि आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। यानी आपकी मेहनत जो है सबको चौंका देगी। ये अगर आप खामोशी से मेहनत करते हैं ना, रियल में हम कह रहे हैं ना, हर इंसान को जो है देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा और सबका जो है सबको जो है आप क्या कीजिएगा, चौंका दीजिएगा। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और स्काई मिशन बोर्ड के साथ आप जुड़े रहें। और जरूर है कि एक ना एक दिन आप हर किसी को चौंका दीजिएगा। बस खामोशी से मेहनत कीजिए। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि सांप्रदायिकता देखेंगे। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता क्या है? यानी समझ रहे हो सांप्रदायिकता, इससे क्या पता चलता है? सांप्रदायिकता यानी मारपीट जरूर हुआ होगा या कुछ भी हो, मतलब इस तरह से सांप्रदायिकता करने का मतलब क्या है? ध्यान से तो लिखिए। अपना सीधा बात कर रहा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। बाबू, जब अपन धर्म के तुम बहुत अच्छा मानोगे और दूसरे के धर्म को तुम बहुत खराब मानोगे तो क्या होगा? सांप्रदायिकता उत्पन्न होबे करेगा। मारपीट एकदम जेन्युइन है कि होगा। इसलिए बाबू कभी भी आप जो भी कीजिए तो सांप्रदायिकता वाली बात मत कीजिएगा, कहीं भी रहिए। और इसलिए क्योंकि देखिए सांप्रदायिकता किसे कहते हैं आपको पता हो गया होगा। सीधा सी बात है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। कभी भी आप लोग क्या करेंगे कि अपने अपने जो है अपने क्या करेंगे, अपने धर्म के साथ साथ दूसरों के धर्म को भी हम लोग साथ लेकर चलेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है से देखिए। सांप्रदायिक, देखिए उधर था सांप्रदायिकता, अब ये है सांप्रदायिक। क्या है बाबू? सांप्रदायिक। कहा गया है कि देखिए कि एक धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाता है। यानी धर्म को जो है समुदाय, यानी कोई भी धर्म के समुदाय जो है वो मुख्य आधार मानने वाला जो है व्यक्ति, वही क्या कहलाता है? सांप्रदायिक कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? सांप्रदायिक कहलाता है। अगला स्लाइड में हम लोग चलते हैं। और ये बाबू एकदम सिंपल है, आप लोग को याद हो जाना चाहिए और याद हो भी जाएगा। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे और मेहनत करते रहे बढ़िया से। देखिए सांप्रदायिक यानी सांप्रदायिक राजनीति क्या है? देखिए सांप्रदायिक राजनीति क्या है बाबू? आपको पता होना चाहिए कि धर्म के आधार पर राजनीति करना सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। देखिए अभी जो है कोई भी अपना जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई जो है क्या करता है, चुनाव चिन्ह में देखते हैं जो भी हो, मतलब लालू प्रसाद हो गया, चाहे नीतीश कुमार हो गया, चाहे नरेंद्र मोदी हुआ, अपना धर्म के अपना जाति के लेकर के आ जाएगा और लेकर के वह जीतेगा कि हम फलाने जाति का है, हम फलाने धर्म का है। तो वही जो है क्या कहलाएगा? राजनीतिक जो है करेगा, जाति और धर्म के लेकर के राजनीति करेगा, वही आपका क्या होगा? सांप्रदायिक राजनीति कहलाएगा बाबू। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। एकदम सिंपल भाषा में, देहाती भाषा में एकदम सिंपल है, कोई खास भारी नहीं है, एकदम छोटा छोटा बात हम लेकर के आए हैं। यहाँ देखेंगे क्या है से। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने बाबू क्या बोला था? तो देख लीजिए, धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये कौन बोला है? गांधी जी। चीज को याद रखिएगा, धर्म को जो है ना, धर्म को हमेशा राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। ये चीज जो है महात्मा गांधी जी बोले थे, इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ से एक नंबरिया सब पूछ दिया जाता है और पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है से देखेंगे कि अल्पसंख्यक क्या है?
मतलब कि देखिए जिस धर्म में लोग की संख्या कम होती है, जिस धर्म में लोगों की संख्या क्या होती है, कम होती है, उसे क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, अल्पसंख्यक। यानी कोई भी धर्म में उसका जाति यानी कम हो, जाति मतलब समझ रहे हैं ना, उसका धर्म के लोग, यानी धर्म कहिए या जाति कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए धर्म, जो धर्म होता है बाबू, धर्म में भी बहुत सारे जातियां होती है। क्या होती है, जाति, बहुत सारा जाति होता है। कोई हो सकता है यादव परिवार से, यादव हो सकता है, कोई राजपूत होगा, राजपूत, बहुत सारा जात होता है। हर ये जो है, ये बहुत सारा धर्म के अंदर जाति होता है। ये सब जो है वही बात होता है, कोई भी धर्म में क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो, वही अल्पसंख्यक कहलाएगा। बहुसंख्यक क्या है, देखिए बाबू, बहुसंख्यक जिस धर्म के लोग की संख्या अधिक होती है, क्या है बाबू, अधिक होती है, जिस धर्म की संख्या क्या है, अधिक होती है, उसे हम बहुसंख्यक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बहुसंख्यक कहते हैं या बहुसंख्यक कहा जाता है। यही बात तो है, एकदम अच्छा से समझ में आया होगा, एकदम सिंपल भाषा में, एकदम छोटा छोटा आंसर बाबू, आप लोगों को याद आ जाएगा। और बस खाली शांति से सुनिएगा ना, आपको पूरे याद रहेगा हमेशा। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है, याद रखिएगा। धर्मनिरपेक्षता, क्या बाबू, धर्मनिरपेक्षता क्या है, देखिए धर्म, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी धर्म का सम्मान करना, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। देखिए आप कोई भी धर्म को, ऊंची धर्म को, नीचे वाले धर्म को, कोई धर्म को हम लोग जो है क्या करेंगे, हर धर्म को सम्मान करेंगे। क्या करेंगे बाबू, हर धर्म को सम्मान करेंगे, तो वही क्या कहलाएगा, धर्म निरपेक्षता। यानी आप जो है धर्म निरपेक्षता होइएगा, सब धर्म को आप एक साथ बनाए रखिएगा, याद रखिएगा। ऐसा ना कि देखिएगा कि हम ई धर्म के हैं तो हम ऊ धर्म के हैं, और खूब जो है अपना स्टेटस लगा लीजिएगा, है ना। एगो यादव जो है, यादव से एकदम अहिरान वाला गाना बजा देगा, सोचता है कि एगो हम ही अहिरान है, रे गधा, कहियो तोरा जाति से तोरा पहचान नहीं ना होने वाला है, कहियो ना। इसलिए अहिरान वो सब जो आजकल के लड़का सब स्टेटस के चक्कर में पड़ रहता है, अरे कुछ नहीं है, ध्यान से सुनिए। चलिए अगला देखेंगे, धर्म निरपेक्ष व्यक्ति। देखिए धर्म निरपेक्ष व्यक्ति क्या है, तो देखिए धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति, देखिए ध्यान से, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। देखिए कोई भी व्यक्ति जो है धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करता है। कहता है ना कि मान लो कि मुसलमान है, भाई तू अलगे रहिए, रे तू यादव है तू अलगे रहिए, रे तू ग्वार है, तो इस तरह से होता है। तो ये धर्मनिरपेक्ष कहता है सीधा सी कि कोई भी भेदभाव नहीं करना है। क्या है बाबू, भेदभाव हम लोग नहीं करेंगे, एक साथ बैठ करके मिल करके खाएंगे पिएंगे रहेंगे, वही क्या कहलाएगा, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति। हम लोग ऐसे भारत में जितना लोग है ना, सब धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है। क्योंकि देखते हैं हम लोग ना बहुत बहुत बढ़िया से हम लोग मनाते हैं। हम मुस्लिम के यहाँ ईद मनाने के लिए जाते हैं, वो लोग हमारे यहाँ छठ पर्व मनाने के लिए आता है। हम लोग सब जो है मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि हमारा बिहार में सबसे अच्छा है, और बिहार का जो है पावन धरती सबसे अच्छा है, हम लोग जानते हैं, और हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। पड़ोसी देश भी देखिएगा वो तो अलग ही है, हम लोग जो है ना अब खूब बढ़िया से मिलजुल कर रहते हैं, और जलने वाले को खूब जलाते भी है। चलिए देखिए अगला क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश। यानी हम लोग का इशू धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, याद रखिएगा। देखिए धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला देश धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। जैसे कि बाबू भारत, भारत एक ऐसा देश है जहाँ की कोई भी जाति का हम लोग सब जो है धर्मनिरपेक्ष है। हम लोग कोई धर्म में जा करके जा सकते हैं, कोई धर्म में हम लोग धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि कोई भी लोग जो है मुस्लिम हो हिंदू बन सकता है, हिंदू जो है मुस्लिम बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। इसलिए कहा गया है धर्मनिरपेक्ष देश, हम लोग का देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, हम लोग का, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, अगला है बाबू, देखा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही अच्छा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम अभी बताए ना बाबू, भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ देखिए धर्मनिरपेक्ष देश है, देखिए वहां पर क्या क्या होता है, एक नंबर पॉइंट देखेंगे, हमारे देश में किसी भी धर्म को राजनीतिक धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। मतलब कि हमारा जो देश है उसके अंतर्गत कोई भी धर्म का उसमें जो है क्या किया गया है, स्वीकार नहीं किया गया है, याद रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि अपने विश्वास से वह किसी धर्म को अंगीकार कर सकता है।
करने का मतलब है कि हम लोग को जो है स्वतंत्रता दी गई है। हम लोग जो है कोई भी व्यक्ति जो है, हम लोग कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को क्या कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। यही बात है। चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं क्या है। हमारे संविधान में, हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी भी या किसी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक असंवैधानिक घोषित है। मतलब हम लोग के लिए ये है, सबसे बड़ी है, इस चीज को याद रखिएगा। ये पॉइंट नंबर 3 है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। इतना मस्त है और छोटे छोटे मतलब आंसर भी हम दिए हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए और सिंपल भाषा में। देखिए बाबू क्या है अगला क्वेश्चन, लैंगिक विविधता। लैंगिक विविधता क्या है, तो ये चीज को आपको समझना होगा कि लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर को लैंगिक विविधता कहते हैं। क्या है बाबू, लैंगिक विविधता कहते हैं। जैसे कि लिंग, लिंग में जैसे स्त्री और पुरुष, ये दोनों जो है एक अलग लिंग है। ये पुरुष है यानी लड़का है, ये बोले सॉरी स्त्रीलिंग यानी लड़की है, और पुरुष जो है क्या है, लड़का है। इस चीज को याद रखिए, दोनों के अंतर होना चाहिए। यही जो है लैंगिक विविधता कहलाती है। चलिए अगला है, आगे की ओर चलते हैं हम लोग, देखेंगे। आप लोगों को फिर से कहते हैं स्काई मिशन बोर्ड के साथ आप लोग जुड़े और बहुत ज़्यादा जुड़े और बेहतरीन कंटेंट पाए और बेहतरीन से बेहतरीन इस बार रिजल्ट लाए। बेहतरीन, क्योंकि इस बार क्रैश कोर्स फ्री में कराया जा रहा है, हर साल कराया जाएगा, क्योंकि मेहनत कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बाबू ध्यान से देखेंगे, श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का लैंगिक विभाजन, घर के अंदर सारे काम महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं, महिलाओं द्वारा। घर के सारे जो अंदर की काम होती है महिलाओं द्वारा की जाती है। इसे ही श्रम का लैंगिक विभाजन कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, श्रम का लैंगिक विभाजन कहा जाता है। बाबू इसको भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। एकदम सिंपल भाषा में हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं और समझा भी रहे हैं, और इतना इजी है बाबू, आप इस चीज को याद रखिएगा। आप याद नहीं रखिएगा तो क्या याद रखिएगा, अब याद नहीं रखिएगा तो क्या याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा और मेहनत कीजिए, और मेहनत करने के साथ साथ आप लोग भी आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के साथ भेदभाव के क्या है उदाहरण। यानी महिलाओं के साथ भेदभाव भी किया जाता है। हर महिला जो होती है सीधी साधी और भोली भाली होती है, उसके साथ भी भेदभाव की जाती है। ऐसा कि हमारे भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, और नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो भेदभाव कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, पहला पॉइंट में महिलाओं महिलाओं से घर के अंदर काम करवाना। ये क्या है, महिलाओं यार क्या है, महिला चाहेगी तो दुर्गा काली सबके रूप पकड़ सकती है, वक्त आने पर लक्ष्मी बाई बन सकती है। यही बात है। तो ये क्या किया है कि महिलाओं से जो है घर के अंदर ही काम करवाना, ये कहाँ की बात है। दूसरा पॉइंट में कहा गया है कि महिलाओं की रक्षा दर कम होना। यानी महिलाओं देखते हैं सब जगह जो है महिलाओं का जो है रक्षा यानी भले सॉरी साक्षरता दर, क्या बाबू क्या है, साक्षरता दर याद रखिएगा। साक्षरता दर जो है कम हो रहा है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 3, महिलाओं को पुरुष की तुलना में कम वेतन देना। यानी पुरुष अगर जितना वेतन उसको मिल रहा है उतना महिला को वेतन नहीं मिलता, कहीं भी काम करने जाती है तो उसको जो है पुरुष से कम वेतन दिया जाता है, मगर पुरुष से ज्यादा भी काम कर देती है। महिला लोग जो है इतना भी कमजोर महिला को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि महिला बहुत अच्छा काम करती है। अब पुरुष से ज्यादा काम कर देता है, पुरुष का है वो लेके वो गुटका लेके चिवाइत रहेगा चिवाइत रहेगा। अब महिला लोग जो है ना बहुत तेजी से काम करती है बेचारी, और तब पर भी उसको जो है पैसा उतना ज्यादा नहीं दी जाती है। चलिए देखिए अगला क्या है कि पॉइंट नंबर 4 क्या कहते हैं कि लड़की को जन्म देने से पहले हत्या कर दिया जाता है। अगर किसी को पता होता है ना कि भ्रूण यानी गर्भ में कोई लड़की जन्म लेने वाली है, घर के लक्ष्मी, तो ऐसे तो हम लोग के बिहार में या भारत में नहीं मारा जाता है। कुछ ऐसे गिने चुने हैं व्यक्ति जो भ्रूण हत्या करवा देते हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि भ्रूण हत्या ना करवाए, क्योंकि लड़की अपनी नसीब से आती है और अपने नसीब से और अपने तकदीर से ही कहीं जाती है। और यही जानिए, और हमारे घर के लिए लड़की जो है लक्ष्मी ही होती है, और हम लोग लक्ष्मी मानते भी हैं और हम लोग को मानना चाहिए भी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर अगला देखेंगे, लिंगानुपात का कम होना। क्या है बाबू, लिंगानुपात का कम होना, यानी लिंगानुपात का कम होना। चलिए अगला आगे की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला है क्या है बाबू, देखो ध्यान से, नारीवादी। नारीवादी यानी अधिकारों और
अवसरों के मामलों में स्त्री और पुरुषों या पुरुष के को बराबर या बराबरी मानने वाला व्यक्ति नारीवादी कहलाता है। जो भी पुरुष जो है क्या करता है कि स्त्री और पुरुष को बराबरी मानने वाला व्यक्ति जो होता है, कहता है कि नहीं भाई, कोई भी व्यक्ति स्त्री और पुरुष दोनों को एक समान मानता है, बराबर मानता है कि नहीं भाई, वो दोनों सेम काम कर सकता है, उसी को क्या कहेंगे? नारीवादी कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? नारीवादी कहेंगे। वही तो बात है। यहाँ पर क्या हम लोग कहेंगे? नारीवादी। कोई बड़ी बात नहीं है। आगे की ओर देखते हैं। देखिए नारीवादी, देखिए नारीवादी आंदोलन क्या है देखेंगे। व्यक्तिगत, पारिवारिक जीवन और सार्वजनिक मामलों में महिलाओं के लिए समानता प्राप्त करने के उद्देश्य से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले आंदोलन नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? नारीवादी आंदोलन। फिर से देखेंगे क्या है कि देखिए व्यक्तिगत, पारिवारिक जीवन और सार्वजनिक मामलों में महिलाओं के लिए समानता प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से महिलाओं द्वारा की जाने वाली आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। देखिए कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए क्या है कि दोनों को समान मानने के लिए नारी जो है क्या करती है? अपना हक के लिए क्या करती है? आंदोलन करती है। जब अपना कोई भी है भाई, जाहिर सी बात है, कोई अपना हक के लिए आंदोलन कर सकती है। महिला हो या पुरुष अपना हक के लिए अपना हक थोड़ी छोड़ देंगे। मेरा हक है, हम हक लेकर ही छोड़ेंगे। इसलिए महिला जो अपने हक के लिए जो क्या करती है? आंदोलन करती है, उसे हम क्या कहते हैं? नारीवादी आंदोलन कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? नारीवादी आंदोलन कहते हैं। चलिए आगे की ओर ये याद रखेंगे, ये बहुत स्पेशलिस्ट नोट है और इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। ये स्पेशलिस्ट नोट्स है और यहाँ पर नोट्स नंबर 1 देखेंगे। सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918 बाबू, कितना? 1918 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, सबसे पहले इंग्लैंड में 1918 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है। पहले महिलाओं जो है वोट नहीं देती थी, वोट देने महिलाएं नहीं जाती थी, पुरुष जाते थे। बट क्या हुआ? सबसे पहले इंग्लैंड में, कहा बाबू? इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अनुमति दिया गया था। और याद रखिएगा यहाँ जो है मस्ट VVI जो है 1, यानी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके लिए है, ये तय है बाबू, इसलिए मेहनत कीजिए। याद रखिएगा सबसे सर्वप्रथम कहा? इंग्लैंड में। कब किया गया था? तो 1918 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे बाबू। भारत के लोकसभा में महिलाओं प्रतिनिधि की संख्या कितना है बाबू? याद रखिएगा कितना है? 59। कितना बाबू? 59। भारत में, याद रखिएगा, पूछा जाएगा भारत के लोकसभा में महिलाओं की प्रतिनिधि कितना है? याद रखिएगा 59। कितना है? 59 है। इस चीज को याद रखिएगा। नंबर 3 क्या बाबू? नंबर 3 में क्या है कि ध्यान से देखेंगे। ग्रेट ब्रिटेन में, देखिए नंबर 3 बताया कि ग्रेट ब्रिटेन में 19.3%, अमेरिका में 16.3%, इटली में 16.1%, आयरलैंड में 16.2% महिलाओं का प्रतिनिधियों का संख्या है। क्या है? महिलाओं के प्रतिनिधियों की संख्या है। याद रखिएगा सबके अपना अपना जो है इसमें क्या है? महिलाओं का क्या है? प्रतिनिधि का संख्या है। चलिए, और हम लोग आज वीडियो के यहीं पर समाप्त एंड करते हैं इस चीज को। और आप लोग से ये आग्रह है कि आप लोग मेहनत करें और स्काई मिशन बोर्ड से आप लोग जरूर जुटे, और आप लोग स्काई मिशन से जरूर जुटे। धन्यवाद।